जब हम ईश्वर में आस्था रखते हैं और ईश्वर से अपने को कुछ मांगते हैं तो यकीन मानिए वो हमारे पास जरूर आते हैं, मगर वो कैसे आते हैं, कब आते हैं, किस रूप में आते हैं, ये पता नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि अगर आप श्री कृष्ण को मानते हैं तो वो एक मुकुट पहने, सुदर्शन चक्र हाथ में लिए आपके सामने प्रकट होंगे और कहेंगे कि तथास्तु, जो तुमने मांगा ये ले लो। ऐसा नहीं होता। हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा बहुत काम करती है। सिर्फ समझना पड़ता है, रियलाइज करना पड़ता है कि हाँ, जो ईश्वर से कभी मैंने कहा वो सुना भी और उसने मुझे दिया भी। ये श्रद्धा, विश्वास और एक रियलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया है। इसके ऊपर एक चर्चा करते हैं, छोटी सी एक कहानी। शर्मा जी एक बैंक के ऑफिसर, बड़े अच्छे, घर से निकले सुबह गाड़ी लेके और अपने ऑफिस में पहुंचे। दिन भर काम किया। जब शाम को वहां से निकलने लगे तो उनकी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब होने की वजह से वो थोड़ा मायूस हुए कि अभी मैं वक्त पे घर नहीं पहुंच पाऊंगा। दिक्कत ये थी कि घर वाले घर नहीं थे, सब गए हुए थे घूमने, और घर जाकर शर्मा जी को खुद ही खाना भी बनाना था और सब कुछ करना था। तो शर्मा जी ने एक कैब का सहारा लिया और वो घर तक पहुंचे। जब घर पहुंचे तो हल्का हल्का सिर में दर्द हो रहा था, अभी खाना भी बनाना था, और जब तक वो घर पहुंचे हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई। जैसे उन्होंने लॉक खोला, अंदर गए, सामान रखा, लाइट को ऑन किया तो घर पर लाइट भी नहीं थी। सरदर्द थोड़ा बढ़ रहा था तो शर्मा जी ने सोचा कि क्यों ना बाजार जाकर दवा ले आए, कुछ राहत हो जाएगी। फिर दोबारा घर से निकले तो बाहर देखा बारिश बहुत तेज थी। तो अभी इधर उधर झांक रहे थे कि कैसे जाया जाए दवा लेने के लिए। तो उनके घर के नजदीक एक मंदिर था जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और मंदिर के बाहर एक ऑटो खड़ा था। शर्मा ने वहीं से खड़े खड़े आवाज लगाई ऑटो वाले को कि भैया आप चलोगे मेरे साथ, मुझे बाजार तक जाना है। वो ऑटो वाला कंस्ट्रक्शन के काम में हेल्प कर रहा था। उसने हाथ झाड़े अपने, पानी से हाथ मुंह धोया और ऑटो लेकर शर्मा जी के पास पहुंचा। शर्मा जी ने उसे बताया कि मुझे मार्केट तक जाना है, तो उनका जो आपस में लेन देन था वो तय हुआ। शर्मा जी ऑटो में बैठे और ऑटो निकल पड़ा मार्केट के लिए। जब मार्केट में पहुंचे मेडिसिन की शॉप तक, तो रास्ते में कुछ बातें चल रही हैं शर्मा जी की और उस ऑटो ड्राइवर की। तो ऑटो ड्राइवर ने अपने बारे में बताया कि मैं रोज यहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन होती है तो इस कंस्ट्रक्शन में जब मैं फ्री होता हूँ तो आकर हाथ बटाता हूँ। मेरी अटूट श्रद्धा है और इसी बहाने मैं और कुछ नहीं कर सकता प्रभु के लिए, मैं ज़्यादा कुछ दान नहीं दे सकता मंदिर में, तो मैं अपनी शारीरिक तौर पर जितनी भी अपनी श्रद्धा, उनके लिए अपना भाव दिखा सकता हूँ तो उसका मेरा ये जरिया है कि मैं इस कंस्ट्रक्शन में आकर हेल्प करवाता हूँ, और मैं अपने मन के भाव भी अपने प्रभु के आगे रखता रहता हूँ। और इस बात करते हुए वो ड्राइवर खांस रहा था। तो शर्मा जी ने पूछा कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही? तो उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ दिन से कुछ खांसी है और हल्का हल्का बुखार भी रहा। शर्मा जी बात करते करते उस मेडिसिन शॉप तक पहुंचे। मेडिसिन शॉप तक पहुंचे, उतरे, जब दवाई लेने गए तो जब अंदर पहुंचे, अपने लिए मेडिसिन लेने के बाद उनके मन में ख्याल आया कि बाहर जो ड्राइवर उन्हें लेकर आया है उसे खांसी भी है, बुखार भी है और कुछ थका हुआ भी महसूस कर रहा है, क्यों ना उसके लिए भी मैं मेडिसिन परचेज कर लूँ। तो शर्मा जी ने एक पैकेट उसके लिए भी बनवाया, एक अपने लिए भी, और वो दोनों मेडिसिन के पैकेट को लेकर वापस आ गए। ऑटो में बैठे। बैठने के बाद रास्ते से जब उन्हें गुजरना था तो उन्होंने सोचा कि अब घर जाते खाना बनाऊंगा तो मुश्किल होगी,
तो रेस्टोरेंट आता है रास्ते में, अच्छा खाना मिलता है, तो मैं वहाँ से अपने लिए खाना भी पैक करवा लेता हूँ। तो उन्होंने भैया से बोला कि भैया जाते हुए जो रास्ते में एक रेस्टोरेंट आता है, क्या आप वहाँ पर रुकेंगे मेरे लिए, मुझे कुछ खाने के लिए पैक करवाना। ऑटो वाले ने कहा जी भैया क्यों नहीं। जब रेस्टोरेंट आया ऑटो वाले ने, उस रेस्टोरेंट के रोड बिल्कुल आगे दरवाजे पर शर्मा जी को ड्रॉप किया। शर्मा जी गए अंदर। शर्मा जी ने अपने लिए पाव भाजी पैक करवाई। अब जब पैक करवा रहे थे, उनके दिमाग में आया कि जो भैया मुझे लेके आए हैं, जिनकी मैंने मेडिसिन ली है, पता नहीं उन्होंने भी कुछ खाया है या नहीं, तो मैं उनके लिए भी एक पैकेट बंधवा लेता हूँ। शर्मा जी ने एक पैकेट उस ऑटो ड्राइवर के लिए भी बंधवाया। दोनों पैकेट हाथ में लिए आए, वापस बैठे ऑटो में, और दोनों बातें करते हुए निकले अपनी मंजिल की तरफ वापस। शर्मा जी के घर के आगे जहां वो मंदिर था, वहां पर पहुंच गए। शर्मा जी उतरे, मेडिसिन का पैकेट दिया कि भैया ये आपकी मेडिसिन है, इसे सुबह दोपहर और शाम को इस तरह से आपको लेना है, आप इसे ले लीजिएगा ताकि आपकी तबीयत कल तक बेहतर हो जाए। और ये आपके लिए खाने का पैकेट पाव भाजी का मैं आपके लिए बनवा के लाया हूँ, आप प्लीज़ ये भी खा लें। तो ऑटो ड्राइवर की आंखों से आंसू आ। शर्मा ने पूछा भैया क्या हुआ, मैंने आपको हर्ट नहीं किया है, ना ही मैंने आपके आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचाई है, अगर आपको कुछ लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूं आपसे। तो ऑटो ड्राइवर ने कहा कि नहीं, मुझे ठेस भी नहीं लगी और ना ही आपने मेरे आत्मसम्मान को कुछ कहा है। मैं ये सोच रहा हूं कि मेरा प्रभु जो है, जो मेरा ईश्वर है, वो मेरी बात को कितनी गहराई से सुनता है, और जो मैं नहीं भी कहता उसको भी सुनता है। मैं इस बात को सोच रहा हूं। तो शर्मा जी ने कहा मैं आपकी बात को समझा। उन्होंने कहा कि ये बारिश का मौसम 2-3 दिन से मुंबई में जैसे चल रहा है, तो ऑटो ज्यादा सड़कों पर निकल नहीं पाए, और 2-3 दिन से मैं पैसे भी नहीं कमा पाया। और मैं सोच रहा था कि प्रभु अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं ज्यादा बीमार ना हो जाऊं, तो मेरी हेल्प के लिए आप किसी को जरूर भेजिए। और देखिए, आप मेरी गाड़ी में बैठे, मुझे बुलाया, आप अपने लिए दवाई लेने गए, जबकि मैंने आपसे नहीं कहा, आपने मेरे लिए दवाई का पैकेट बनवाया। ये आपका मन नहीं था या आपकी सोच नहीं थी, ये मेरी प्रभु की कृपा थी। उन्होंने आपसे मेरे लिए ये काम किया। और काफी दिनों से मैं मन में सोच रहा था पाव भाजी को खाने की, और ये मैंने बात पर अपने प्रभु से कही नहीं कि मुझे पाव भाजी खानी है। ये बात मैंने नहीं कही अपने प्रभु से। मैं अपने दिल ही दिल में सोचता था कि जिस दिन अच्छी कमाई होगी मैं पाव भाजी खाऊं। और देखिए, आपने मुझे पाव भाजी भी ला के दी। तो शर्मा जी खुद सोचने लगे कि वहां मेन्यू में 100 के हिसाब से चीजें थी। मैं छोले भटूरे भी ला सकता था, मैं डोसा भी ला सकता था, मैं कुछ और भी ला सकता था, पर मैंने पाव भाजी क्यों चॉइस की। तो वो समझे उस वक्त उस ड्राइवर की बात से कि ये मैं नहीं कर रहा था, ये मुझसे करवाया जा रहा है। तो जब ईश्वर को एक कहना और एक श्रद्धा के साथ, भाव के साथ अपने दिल में भी अब कोई बात रख लेना, तो वो उसे भी सुन लेते हैं, क्योंकि शब्दों की उनको जरूरत नहीं होती, भाषा की जरूरत नहीं होती, भाव की जरूरत होती। उस ड्राइवर की श्रद्धा, उस ड्राइवर का भाव, जो वो चाहता था, उसे प्रभु ने शर्मा जी के जरिए पूरा करवाया। इसी तरह हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब हम सोच रहे होते हैं कि ऐसा कुछ हो, कि कुछ हेल्प हो जाए, कोई मिल जाए, या कुछ मैं करना चाहता हूँ, उसमें कोई मुझे सोर्स हो जाए, कोई आगे हेल्पिंग हैंड हो जाए, और वो हो भी जाता है, मगर हम तब रियलाइज नहीं करते कि हमने ये किस दिव्य शक्ति से मांगा था और ये किस तरह से मेरी हेल्प हो रही है। रियलाइज करना बहुत जरूरी है। जब तक आप रियलाइज नहीं करेंगे कि वो प्रभु आपको दे रहा है, तब तक आप कभी उसे समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखें कि वो खुद आपके सामने प्रकट नहीं होते, किसी ना किसी को जरिया बनाकर ही आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा
आते ही आते।